Hi friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic method of visual acuity testing. ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग में डिस्टेंस विज़न को कैसे मेज़र किया जाए। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत से वीडियो आपको पांच टॉपिक में आपको क्लियर करके हमने बताया है कि किस तरह से कौन सा चार्ट होता है आपका नियर के लिए, दूर आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में कौन से आते हैं, सब्जेक्टिव में, इस तरह से आपको हमने क्लियर कराया। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग, यानी डिस्टेंस का विजुअल एक्यूटी कैसे टेस्ट किया जाता है। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो समझ लीजिए आपको 25% आ गया आपका आई में, क्योंकि विजुअल एक्यूटी को अगर आप मेज़र कर ले रहे हैं तो सब कुछ आप मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि विज़न निकालना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आपका लेकर के इस पर नोट करिए। इसमें द स्नेलन चार्ट शुड हैव नॉर्मल इल्यूमिनेशन विथ ए वाइट बैकग्राउंड ऑन विच लेटर एंड रिटन ए ब्लैक। द चार्ट इज kept at 6 meter. The chart and distance can be act by using a mirror at 3 meter in front of the patient. The chart is reserve which kept the behind the patient. देखिए इसमें बताया जा रहा है आपको कि किस तरह से पहले हम इसमें मेज़र करेंगे, मेज़रमेंट किस तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से मेज़रमेंट करते हैं। चलिए, द स्नेलेंस चार्ट, यानी स्नेलेंस चार्ट जो होते हैं शुड हैव नॉर्मल इल्यूमिनेशन, यानी कि उसमें आपका एक नॉर्मल इल्यूमिनेशन होना चाहिए, यानी उसमें आपका चार्ट में आपका एक लाइट होनी चाहिए, नॉर्मल इल्यूमिनेट करे विथ ए वाइट बैकग्राउंड। उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ऑन विच लेटर, और जो लेटर है आपका उस पर लिखा गया है एंड रिटेन ए ब्लैक, यानी वो कैसा होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए, यानी कि जो बैकग्राउंड है हमारा वो वाइट होना चाहिए और जो लिखा गया हो वो ब्लैक होना चाहिए। द चार्ट इज केप्ट एट 6 मीटर, यानी चार्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए, 6 मीटर दूरी पे रखा जाए। द चार्ट अबाउट डिस्टेंस कैन बी एक्ट, अगर आपका 6 मीटर दूरी ना हो पाए आपके कमरे की तो आप उसे कितनी दूरी पे रखिए, 3 मीटर की दूरी पे रखिए। देखिए किस तरह से रखिए। द चार्ट एंड डिस्टेंस कैन बी एक्ट बाय यूजिंग ए मिरर, यानी चार्ट और डिस्टेंस के बीच में एक मिरर का यूज करते हैं, जिससे हम एट 3 मीटर यानी कि 3 मीटर की दूरी पे भी कर सकते हैं। कैसे, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसके सामने हम क्या रखेंगे, चार्ट को रखेंगे। ठीक है, उसके सामने मिरर को रखेंगे। मिरर एट 3 मीटर, यानी मिरर को रखेंगे 3 मीटर की दूरी पे पेशेंट के सामने, इन फ्रंट। द चार्ट इज रिजर्व विच केप्ट द बिहाइंड द पेशेंट, और चार्ट को क्या करेंगे, रिवर्स यानी उल्टा रखेंगे, विच केप्ट द बिहाइंड द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट के पीछे हो, यानी पेशेंट के पीछे हम चार्ट को रखेंगे और सामने मिरर रहेगा, जिससे रिफ्लेक्ट होकर के 3 आपका 6 मीटर दूरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 6 मीटर की दूरी बनाया जाता है। और आगे हम बताते हैं आपको किस तरह से अब कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, यही तो सबसे मेन है आपका। चलिए पॉइंट वाइज आप अगर पढ़ना चाहें तो पॉइंट वाइज ले लीजिएगा, या फिर वैसे ही। देखिए फर्स्ट पॉइंट में आप बना करके लिखिए, द चार्ट शुड बी विथ द लेवल ऑफ द पेशेंट आई, यानी चार्ट को इस तरह से रखना है हमें, शुड बी विथ द लेवल ऑफ द पेशेंट आई, यानी जो पेशेंट की आई है उसके लेवल पे हुई होना चाहिए, यानी कि जो पेशेंट की आई है उसके लेवल पे ही हमारा चार्ट आना चाहिए, यानी पैरेलल होना चाहिए। आगे देखिए अगले पॉइंट में, द विजुअल एक्यूटी टेस्टेड फ्रॉम द 6 मीटर इफ द पेशेंट कैन बी रीड द स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ स्नेलेंस चार्ट, इट मीन्स द विजुअल एक्यूटी इज नॉर्मल 6/6। द विजुअल एक्यूटी टेस्टेड फ्रॉम, देखिए इसमें द विजुअल एक्यूटी टेस्टेड फ्रॉम द 6 मीटर, यानी विजुअल एक्यूटी हम कितनी दूरी पे टेस्ट करते हैं, 6 मीटर की दूरी पे हम टेस्ट करते हैं। इफ़ द पेशेंट कैन बी रीड, यदि पेशेंट जो है रीड कर रहा है यानी पढ़ ले रहा है, द स्मॉलेस्ट लेटर ऑन स्नेलन चार्ट, यानी जो स्नेलन चार्ट हमने दिया है उसमें अगर वो पेशेंट हमारा क्या कर रहा है, एकदम नीचे का वर्ड भी पढ़ ले रहा है,
इट मीन्स द विजुअल एक्यूटी इज़ नॉर्मल, यानी इसका मतलब है कि उस पेशेंट का यानी उस इंसान का आपका विजुअल एक्यूटी क्या है, नॉर्मल है, जिसे हम कितना बोलते हैं, नॉर्मल विजुअल एक्यूटी। आपका 1 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी कि नॉर्मल विजुअल एक्यूटी कितना होता है, 6/6, 6/12 ऐसे दे देगा, तो नॉर्मल विजुअल एक्यूटी हमारा 6/6 होता है। ठीक है, आगे देखिए अगले पॉइंट में, इफ़ द पेशेंट कैन रीड अप टू द लाइन अंडर विच 24 द विजन इज 6/24 विच मीन्स दैट द ट्रेड द लेटर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विच नॉर्मल पर्सन रीड फ्रॉम ए डिस्टेंस 24 मीटर। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, इफ़ द पेशेंट कैन रीड अप टू द लाइन अंडर विच 24, यदि पेशेंट कैन रीड यानी पेशेंट पढ़ रहा है अप टू द लाइन, कौन सी लाइन, अंडर विच 24 यानी 24 नंबर की लाइन आपका पढ़ रहा है, द विजन इज 6/24, हम तब विजुअल कितना लिखेंगे, विजुअल एक्यूटी हमारा कितना आएगा 6/24, विच मीन्स दैट द रीड द लेटर, यानी इसका मतलब है कि रीड यानी पढ़ रहा है द लेटर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, यानी 6 मीटर की दूरी पे वो आपका 24 नंबर का लेटर पढ़ रहा है, विच ए नॉर्मल पर्सन रीड फ्रॉम ए डिस्टेंस 24 मीटर, जो एक नॉर्मल पर्सन आपका 24 मीटर की डिस्टेंस पे देख सकता है, यानी 24 मीटर की डिस्टेंस तक ही देख सकता है। इसका मतलब इस तरह से है, अगर आपका पेशेंट इस तरह से आप इसको समझिए, अगर कोई लाइन जो है 6/60 देख रहा है तो उसको हम लिखेंगे 60 वाला देख रहा है 6/60, उसके बाद जैसे जिस तरह से आपका है उस तरह से आप करते चले जाएंगे। 36 पढ़ रहा है तो 6/36, उसके बाद 24 पढ़ रहा है तो 6/24, 18 पढ़ रहा है 6/18, 9 पढ़ रहा है 6/9, 6 पढ़ रहा है तो 6/6, इस तरह से हम मेज़र करते हैं। ठीक है, जो लाइन अगर पेशेंट पढ़ रहा है वही लाइन हम क्या करेंगे, उसमें विजुअल एक्यूटी मेज़र करेंगे, यानी विजुअल एक्यूटी वही हम लिखेंगे कि ये पेशेंट इतना ही इसके आई का पावर है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, इफ़ द पेशेंट कैन नॉट रीड द लार्जेस्ट लेटर फ्रॉम 6 मीटर डिस्टेंस, अभी तक हमने बताया 6/60 तक, यानी 6/60 तक अगर नहीं देख पा रहा है, अगर 6/60 तक देख रहा है तो उसे 6/60 तक, अगर 6/60 भी नहीं देख रहा है, इफ़ द पेशेंट कैन नॉट रीड, नोट कर लीजिए पहले आप लोग, इफ़ द पेशेंट कैन नॉट रीड द लार्जेस्ट लेटर फ्रॉम 6 मीटर डिस्टेंस ही इज टोल्ड टू वॉक स्लोली टूवर्ड द स्नेलन चार्ट distance of 5 meter, 4, 3, 2 and 1 meter, and vision is recorded as 5/60, 4/60, 3/60, 2/60 and 1/60। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, इफ़ द पेशेंट कैन नॉट रीड, यानी यदि आपका पेशेंट जो है नहीं पढ़ पा रहा है एकदम ऊपर वाला भी लाइन, द लार्जेस्ट लेटर फ्रॉम 6 मीटर डिस्टेंस यानी 6/60 भी नहीं पढ़ पा रहा है, ही इज टोल्ड टू वॉक, यानी हम उससे बोलेंगे वॉक ए स्लोली टूवर्ड द स्नेलन चार्ट, यानी कि उससे बोलेंगे कि धीरे धीरे स्नेलन चार्ट के पास आइए। डिस्टेंस आप 5 मीटर, और हम कैसे करेंगे उसको, धीरे धीरे पहले 5 मीटर पे लेके आएंगे, 6/6 मीटर पे तो ही था ही पहले, फिर उसको 5 मीटर पे लेके आएंगे। अगर 5 मीटर का पढ़ रहा है तो हम उसे बोलेंगे 5/60, अगर 4 पढ़ रहा है तो 4/60, 3 है, मतलब कि जैसे जैसे अगर 5 मीटर पे भी नहीं देख रहा है तो 4 पे लेके आएंगे, 4 नहीं देख रहा है 3 लेके आएंगे, 3 नहीं देख रहा है 2 लाएंगे, 2 भी नहीं देख रहा है तो 1 मीटर की दूरी पे लाएंगे। और विजन कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर 5 मीटर तक देख रहा है 5/60, अगर 4 तक देख रहा है 4/60, 3 देख रहा है 3/60, 2 देख रहा है 2/60, और अगर 1 देख रहा है आपका तो 1/60 ऐसे नोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से विजुअल एक्यूटी मेज़र हम करते हैं। आगे देखिएगा, इफ़ द पेशेंट इज अनेबल टू सीन द लार्जेस्ट लेटर एट 1 मीटर डिस्टेंस देन फिंगर काउंटिंग एंड रिकॉर्डेड एज FC एट मीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इफ़ द पेशेंट इज अनेबल टू सीन, यदि पेशेंट जो है 1/60 भी नहीं देख रहा है, अनेबल टू सीन द लार्जेस्ट लेटर एट 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर की दूरी पे भी लार्जेस्ट लेटर नहीं देख पा रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस, देन फिंगर काउंटिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिंगर काउंटिंग करवाएंगे, एंड रिकॉर्डेड एज, और उसके बाद हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, फिंगर काउंटिंग एट, कितनी मीटर दूरी पे हम कर रहे हैं वो मीटर दूरी लिखेंगे। ठीक है, फिंगर काउंटिंग यानी FC पॉजिटिव या FC नेगेटिव भी डाल सकते हैं, इस तरह से भी।
आगे देखिए अगले पॉइंट में, इफ़ ही कैन नॉट काउंट फिंगर द हैंड इज मूव इन फ्रंट ऑफ द आई क्लोज टू द फेस, इफ कैन डिस्टिंग्विश आइडेंटिफाई द मूवमेंट, द विजन इज रिकॉर्डेड एज HM हैंड मूव। देखिए इसमें क्या है, इफ़ ही कैन नॉट काउंट फिंगर, यदि वो काउंट नहीं कर पा रहा है फिंगर को, द हैंड इज मूव यानी उसके हैंड को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। यदि आपका पेशेंट जो है क्या हो, यानी फिंगर काउंटिंग नहीं कर पा रहा है, यानी हम उंगली दिखा रहे हैं आपका 1 मीटर दूरी पे तो वो नहीं देख पा रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सामने हैंड मूवमेंट करेंगे। हैंड इज मूव इन फ्रंट ऑफ द आई, उसके आई के सामने, क्लोज टू द फेस जो फेस के सामने, इफ़ कैन डिस्टिंग्विश यदि वो आपका डिस्टिंग्विश यानी आइडेंटिफाई कर ले रहा है, द मूवमेंट, द विजन इज रिकॉर्डेड एज HM, तो हम विजन क्या रिकॉर्ड करेंगे, HM, ठीक है, हैंड मूवमेंट, ठीक है, हम विजन में रिकॉर्ड करेंगे HM यानी हैंड मूवमेंट। अब आगे देखिए इसमें, इफ़ द अनेबल टू सी हैंड मूवमेंट ही इज टेक इनटू द डार्क रूम and a light is on and off, he is succeed in doing this, visual acuity recorded as PL, perception of light, if no PL then the light at different direction of eye, superiorly, inferiorly, medially and laterally। देखिए इसमें अगर आपका पेशेंट अनेबल टू सी हैंड मूवमेंट, अगर आपका नहीं देख पा रहा है हैंड मूवमेंट को भी, ही टेक इनटू द डार्क रूम, यानी अगर आपका पेशेंट हैंड मूवमेंट भी नहीं देख पा रहा है तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, एक डार्क रूम में ले जाएंगे। एंड ए लाइट इज ऑन एंड ऑफ, और हम लाइट को क्या करेंगे, ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, उससे पूछेंगे क्या लाइट दिख रही है या नहीं दिख रही है। ही इज सक्सीड इन डूइंग दिस विजुअल एक्टिविटी, तो उसके बाद हम अगर वो सक्सेस है तो विजुअल एक्टिविटी हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, PL यानी परसेप्शन ऑफ लाइट हम रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ नो PL, यदि अगर वो परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं ले रहा है, देन हम क्या करेंगे, उसके बाद लाइट एट डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम अलग अलग डायरेक्शन में दिखाएंगे। ऑफ द आई सुपीरियरली, इन्फीरियरली, मीडियली एंड लेटरली, यानी सुपीरियर से, इन्फीरियर से, मीडियल से, लेटरल से हम दिखाएंगे पेशेंट को कि किसी भी तरीके से हो सकता है उसको पॉजिटिव यानी कि उसको दिखाई ही दे, ठीक है। इस तरह से हम विजुअल एक्टिविटी मेज़र करते हैं। आगे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, विजुअल एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड यूनिआकुलरली, राइट आई इज टेस्ट फर्स्ट एंड देन द लेफ्ट आई। विजुअल एक्टिविटी सबसे पहले हम एक आई का निकालते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी आई का मेज़र करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम राइट आई का, फिर उसके बाद लेफ्ट आई का मेज़र करते हैं। उसमें आपका एक आई क्लोज रहता है, ऑक्लूड रहता है, और एक आई ओपन रहता है। देखिए आगे, इफ़ द पेशेंट इज यूजिंग ग्लासेस देन इट इज़ रिकॉर्डेड विदाउट ग्लासेस, रिटन विजुअल एक्टिविटी इज विदाउट ग्लासेस इज रिटन एज। अगर आपका पेशेंट क्या हो, यानी कि पेशेंट यूजिंग ग्लासेस, अगर पेशेंट ग्लास यूज़ कर रहा है तो देन इट इज़ रिकॉर्डेड विदाउट ग्लासेस, यानी कि उसमें आपका क्या करेंगे, विदाउट ग्लासेस है तो विदाउट ग्लासेस, अगर विद ग्लासेस है तो विद ग्लासेस। देखिए अगर विजुअल एक्टिविटी विदाउट ग्लासेस है, अगर विजुअल एक्टिविटी हो बिना ग्लास के यानी बिना चश्मे के पहनता है तो उसमें विजुअल एक्टिविटी आपका विदाउट ग्लासेस लिखेंगे, ठीक है। अगर विद ग्लासेस है तो विजुअल एक्टिविटी विद ग्लासेस लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ द विजुअल एक्टिविटी इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव देन इट इज़ करेक्टेड बाई लेंसेज। यदि आपका विजुअल एक्टिविटी जो डिफेक्ट हो यानी नहीं सही हो, देन हम उसके बाद हम विजुअल एक्टिविटी करेक्ट करेंगे, ठीक है। विजुअल एक्टिविटी हम 1 बाय 1 पहले राइट का करेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लेफ्ट का करेक्ट करेंगे, जिससे हमारे आई को अच्छी तरह से दिखाई दे। ये था आपका आज का विजुअल एक्टिविटी, जो डिस्टेंस विज़न हमने मेज़र करना आपको बताया। आप लोग छोटी सी एकदम दिमाग में रख लीजिए कि हमें एक डार्क रूम उसमें होना चाहिए, उसके बाद स्नेलन चार्ट होना चाहिए, उसमें हल्की लाइट होनी चाहिए, उसके बाद 6 मीटर दूरी पे पेशेंट को बैठाएंगे। अगर नहीं हो पा रहा है रूम में तो हम 3 मीटर की दूरी पे बैठा करके एक मिरर सामने रख देंगे और पीछे आपका चार्ट रख देंगे। चार्ट रखने के बाद पेशेंट को हम
बोलेंगे कि हाँ आप जो है पढ़ना चालू करिए। अगर पेशेंट जो है आपका 6/6 पढ़ रहा है, एकदम नीचे वाली लाइन पढ़ रहा है, तो 6/6 यानी नॉर्मल विजन होगा उसका। अगर 9 वाला पढ़ रहा है तो उससे हम विजुअल एक्टिविटी 6/9, इस तरह से हम जो लाइन अगर पढ़ रहा है उसको वही मेज़र करेंगे, यानी 6/9, 12 है, 6/18 है, 6/24, 6/36, 6/60, यानी यहाँ तक हम मेज़र करते हैं। अगर 6/60 भी अगर पेशेंट नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने आपको इसमें पूरी तरह से बताया भी है कि हम पेशेंट को धीरे धीरे सामने यानी पास लाएंगे। जो पहले 5 मीटर की दूरी पे, अगर 5 मीटर पे कर रहा है तो 5/60, अगर उसको 5 पे लेके आएंगे, 4 पे लाएंगे, 3 पे लाएंगे, 2 पे लाएंगे, 1 मीटर तक लेके आएंगे। अगर जितने मीटर पे आएगा उतना ही हम नोट करेंगे, यानी हमें जो एकदम ऊपर टॉप लेटर है उसी को दिखाना है। तो 5/60, 4/60, 3/60, 2/60, 1/60 तक हम लिखेंगे। जैसा अगर 1/60 भी नहीं पढ़ पा रहा है, यानी नहीं देख पा रहा है 1/60, तो उसके बाद हम क्या कराएंगे, फिंगर काउंटिंग कराएंगे, FC, जिसे हम FC बोलते हैं, फिंगर काउंटिंग करवाएंगे। अगर फिंगर काउंटिंग भी नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट के सामने हैंड मूवमेंट करेंगे। हैंड मूवमेंट जिसे हम HM बोलते हैं, HM रिकॉर्ड करेंगे। अगर हैंड मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है तो उसको हम एक डार्क रूम में ले जा कर के परसेप्शन आप लाइट करेंगे, यानी लाइट उसके आई पे जलाएंगे और बंद करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसमें हम सुपीरियर से, ऊपर से, नीचे से, आपका दाएं बाएं जो भी है, लेटरल मीडियल की तरफ से हम लाइट को जलाएंगे। अगर वो देख ले रहा है तो ठीक है, अगर नहीं देख पा रहा है तो पूरी तरह से ब्लाइंड है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी लाइट देख रहा है यानी तो उम्मीद है, अगर नहीं देख पा रहा है तो कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, अगर आपका विद ग्लासेस है तो विद ग्लासेस लिखेंगे, विदाउट ग्लासेस विदाउट ग्लासेस। अगर आपका उसमें डिफेक्ट आ रहा है हमारे आई में, तो हम आपका ट्रीट करेंगे, करेक्शन करेंगे लेंस लगा करके, जिससे पेशेंट आसानी से देख सके। तो ये था आज का विजुअल एक्टिविटी, जो डिस्टेंस का था, सबसे मेन है आप लोगों के लिए। आप लोग इसे अगर नहीं समझ में आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, एकदम मैं श्योरली कह रहा हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से आज का डिस्टेंस का विजन हम समाप्त कर रहे हैं। अगले दिन हम मिलेंगे आपको नियर विजन टेस्टिंग के साथ, ठीक है। नियर विजन कैसे टेस्ट किया जाता है उसको हम अच्छे से आपको बताएंगे। नियर विजन भी कैसे, अभी तो हम लोग डिस्टेंस का देख लिए, डिस्टेंस में कैसे होता है, अब नियर विजन भी देखेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।